आत्मबंधन मास्टर्स, पीएमसी अफ्रीका एंड मेडिटेट विथ इनर सेल्फ के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं स्वर विज्ञान का विजडम, और हमारे साथ जुड़ी है मास्टर नीलम अजमेरा एंड मास्टर मेघा हुरकट। दोनों ही इंडिया से हैं। नीलम जी और मेघा जी दोनों ही पीएमसी गुजरात में काफी सेवा दे रही है और 2.5 साल से ध्यान में जुड़ी है। और उन्होंने फिजिकल ध्यान में भी काफी सेवा दी हुई है। उनके घर पे भी ध्यान के सेशन चलते हैं। और मेघा जी भी अभी एक गायनेकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में भी गर्भवती महिलाओं को भी ध्यान करवा चुकी है। सो इन दोनों मास्टर का लाभ लेते हुए हम आज उनसे सीखेंगे स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान माने श्वासों का ज्ञान। और तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आप दोनों का स्वागत करती हूँ। वार्म वेलकम नीलम जी एंड मेघा जी। आइए और एनलाइटन कीजिए हमें और हमारे पार्टिसिपेंट्स को। थैंक यू नेहा जी फॉर द ब्यूटीफुल वेलकमिंग एंड आप सभी को मेरा नेहा जी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। यस फ्रेंड्स, आज हम जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड के बारे में, ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करेंगे। पहले 4 लाइनें ग्रेटिट्यूड के बारे में जानेंगे। जब भी हम कुछ भी नया काम कर रहे हैं, कोई भी शुभ काम कर रहे हैं, तो हमें ग्रेटिट्यूड के साथ स्टार्ट करना चाहिए। तो आज ये नया क्लास है, नया ज्ञान है, तो ग्रेटिट्यूड के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि जब हम धन्यवाद की भावना में आते हैं तो हमारे सामने नए रास्ते खुलने लगते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज हमें मिलने लगती है। भगवान ने सभी को सब कुछ दिया है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमेशा धन्यवाद में रहते हैं और होते हैं वो चाहे जब भी जैसे भी उनसे मिलो, जब भी मिलो, वो हमेशा अपने दुख का रोना ही गाते रहते हैं। जब भी उनसे बात करो वो तकलीफों की ही बात करेंगे। तो जो लोग धन्यवाद में रहते हैं उन्हें वाकई में बहुत खुशियां मिलती है। क्योंकि जो यूनिवर्स है वो बहुत ही सिंपल है। प्रकृति को सिंपल लैंग्वेज समझ आती है, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज उन्हें नहीं समझ में आती उसे। तो जब हम खुशी की बात करते हैं, धन्यवाद की बात करते हैं, तो वो उनको समझ में आता है कि अरे ये धन्यवाद को, खुशी को समझता है, तो वो खुशी ही खुशी बेचते हैं। और जब हम तकलीफों की बात करते हैं, कंप्लेंट्स की बात करते हैं, दुखों की बात करते हैं, तो यूनिवर्स को ये समझ में नहीं आता है, तो वो हमें वो ही भेजता है। तो इसीलिए आप देखेंगे परिवार के 2 भाई, एक ही माँ के 2 भाई अगर घर में रहते हैं, दोनों सेम लाइफ स्टाइल है, सेम ही एक जना से दोनों अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, दोनों अच्छे खाने को मिल रहा है, दोनों को अच्छे घर में रहने को मिल रहा है, सब कुछ सेम है, लेकिन एक जो है वो हाहाकार मचा रहा है और एक जो है वो बहुत खुश है। तो क्या हो रहा है, जो खुश है वो खुशियां ही अमिट भी कर रहा है, वो अट्रैक्ट भी खुशियों को कर रहा है, वो खुशियों को ही छोड़ भी रहा है, खुशियों को ही फेंक रहा है। तो उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत एक्सपांड हो जाता है। ऐसे किसी इंसान के साथ जब हम बैठते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है उनका 5 मिनट 1 घंटा ऐसे लगता है उन्हीं के साथ बैठ रहे। तो महापुरुषों के साथ क्या होगा, हमें क्यों उनका संग अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमेशा बहुत ही पॉजिटिव ऑरा में रहते हैं। उन्होंने इतनी साधना करके अपना पूरा वाइब्रेशन चेंज किया हुआ होता है। लेकिन जो कंप्लेन कर रहा है, हर वक्त हाहाकार मचा के रखा है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत श्रिंक हो जाता है। ऐसे इंसान की ऑरा में अगर हम बैठते हैं, आप घर में भी देखिएगा, अगर हम नेगेटिव है और सारे टाइम नेगेटिव बात करेंगे तो हमारे आसपास वाले लोग भी वो ही अट्रैक्ट करने लगेंगे, वो भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो सारा माहौल नेगेटिव हो जाएगा, पूरा जो सराउंडिंग हमने बनाई है पूरी नेगेटिविटी में ही चले जाएंगे हम पूरी तरह से। तो यूनिवर्स क्या करेगा, आपको नेगेटिव लोगों को ही भेजेगा। तो वो ही लैंग्वेज समझ रहा है, वो ही आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। तो इसीलिए हर वक्त धन्यवाद के भाव में ही हमें रहना है। तो आज का जो सेशन है, हम सबसे पहले जो धन्यवाद करेंगे, हम नेहा जी का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही हमें इंसिस्ट किया है इस प्लेटफॉर्म पर स्वर विज्ञान का ज्ञान लेने के लिए। तो सबसे पहला धन्यवाद इन्हीं का किया जाएगा।
और वैसे हमें हर रोज तो धन्यवाद करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें अपने इस शरीर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर ही है जिसके माध्यम से हम इतने सारे एक्सपीरियंसेस लेते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी बॉडी में थोड़ा सा भी हमारे चेंजेस रहते हैं, हम उसे खोसने लेते हैं। और ये सारे टाइम सिर में दर्द देता है, अरे सारे टाइम पैरों में दर्द देता है, तो हम उसको कंप्लेनिंग मोड में ही देखते हैं। तो इसीलिए बॉडी का सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहिए। फिर सेकंड धन्यवाद हमारे पूर्वजों का करना चाहिए, उन्हीं की बदौलत हमें ये शरीर मिला है, तो पूर्वजों का धन्यवाद सेकंड। फिर थर्ड गुरु का धन्यवाद, जिससे हमें प्रकाश मिला है, जिन्होंने हमें ये प्रकाश दिया है, ये प्लेटफॉर्म दिया है। फिर फोर्थ धन्यवाद हमें गुरुओं का धन्यवाद, गुरु मंडली जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें भी किसी न किसी के थ्रू प्रकाश मिला है, प्रकाश हमें वो दिया जा रहा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट धन्यवाद है वो हमें अपने पेरेंट्स का करना चाहिए। जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो उंगली पकड़ के उन्होंने हमें आगे बढ़ाया। आज जब वो बोलते हैं ना बुढ़ापा और बचपना सेम है, तो वो भी बच्चों के लेवल पे आते, तो हमें उनकी उंगली पकड़ना है, उन्हें छोड़ना नहीं है। हमेशा धन्यवाद कीजिए, जब धन्यवाद करेंगे तो दुगना धन्यवाद, दुगना एबंडेंस हमारी लाइफ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको सुनने के लिए। मेघा जी, आपका स्वागत है। आज का स्वर विज्ञान का ज्ञान हम दोनों मिलकर लेने वाले हैं। हमारे सर ने हमें बोला है कि अगर आप ABCD सीख रहे हैं, तो ए भी अगर आप जानते हैं तो उसे जरूर बताइए। तो अभी हम भी लर्निंग फेज में हैं, जितना भी हमने जाना है वो आप लोग को बताएंगे। होप ये आपके बहुत आगे काम आए। थैंक यू। यस मेघा जी, ओवर टू यू। डिवाइन इवनिंग फ्रेंड्स, PMC अफ्रीका के इस मंच से मैं मेघा उर्कट आप सभी ध्यानियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहला धन्यवाद PMC अफ्रीका के फाउंडर मेंबर नेहा जी का, जिन्होंने इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी हमें दी। एंड थैंक यू सो मच नीलम जी, इतना सुंदर ग्रेटिट्यूड के बारे में हम सभी को जानकारी देने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। स्वर विज्ञान। सबसे पहले स्वर विज्ञान है क्या? स्वर विज्ञान है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया ज्ञान, जहां सारे तंत्र मंत्र जादू टोने सभी का अंत हो जाता है, तभी स्वरों का उत्थान होता है। स्वर क्या है? हमारी दोनों नोज। हम जब से जन्म लेते हैं, एक श्वास ही है जो हमारी प्रथम गुरु है। तो जब हम इन श्वासों को प्रॉपर तरीके से लेना सीख जाए, तब हम जीवन में इतनी उन्नति कर सकते हैं कि हमें दर दर भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कहीं किसी तांत्रिक के पास या कहीं किसी भी एस्ट्रोलॉजी के पास जाने की। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी लेफ्ट नोजल है, ये इसे बोलते हैं हम चंद्र नाड़ी, मून, एंड राइट इज अ सन, सूर्य नाड़ी। अब जब हमारी ये दोनों नाड़ी, दोनों स्वर एक साथ चलते हैं, अधिकतर हमारी एक नोजल चलती है। आप सभी पेपर की स्ट्रिप से ये चेक भी करिएगा कि जैसे हमने ये 2 स्ट्रिप ली है, अब इन्हें हम नोज के यहाँ करेंगे। मेरी राइट सूर्य स्वर अभी एक्टिव है मेरा, और जब हमारे ये दोनों एक साथ हिलते हैं उसे बोलते हैं हम सुषुम्ना स्वर। तो अब हम जानेंगे हमें चंद्र स्वर और सूर्य स्वर में क्या क्या करना है डेली लाइफ रूटीन में। चंद्र स्वर, जब हमारा लेफ्ट नोजल चलता है तब हमें यूरिन पास करना है, ड्रिंकिंग वाटर, एंड जब भी हम कोई अच्छे काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तब हमें चंद्र स्वर में घर से बाहर निकलना है। बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस के लिए जा रहे हैं, या हम खुद भी घर से बाहर जा रहे हैं। सूर्य स्वर, सूर्य स्वर में हमें स्टूल पास करना है, हमें भोजन करना है, हमें नहाना है, ये सब सूर्य स्वर में करना है। एंड कोर्ट से रिलेटेड कोई भी काम हो, जो भी उग्र काम हो, लड़ाई झगड़े के, वह सब हमें सूर्य स्वर में करना है। जब हमें ऐसे किसी काम के लिए जाना है घर से बाहर भी, सपोज कोर्ट केस के लिए जाना है, तो सबसे पहला हम राइट कदम बाहर निकालेंगे। यह तो हमारे स्वरों की जानकारी की इन दोनों स्वरों के द्वारा हम यह सब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमें यह सारा ज्ञान देने वाले हमारे सर हैं राजेश सिंह सर। सबसे पहले दिल से मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूंगी। जितना यदि मेरे ज्ञान में कोई मिस्टेक भी हो तो आगे इस मंच पर वो आके आपको राइट बताएंगे।
अब इसके बाद हम आते हैं, हम मॉर्निंग में जब जैसे ही सुबह बेड पे से उठते हैं, बेड पे से हम उठे बैठे हुए, तब आपको ये प्रोसेस डेली करनी है। सबसे पहले हाथ जोड़े और ऐसे हम 2 मिनट के लिए, 2 मिनट भी नहीं, 1 सेकेंड, विद इन 1 सेकेंड हम ऐसे बैठेंगे और हम ऐसे हाथ रखेंगे। सपोज मेरा राइट स्वर चल रहा है, अब राइट स्वर के राइट डायरेक्शन में मैं दोनों हाथ ऐसे करके 1 सेकेंड के लिए लेट जाऊंगी राइट हैंड की तरफ, और फिर से बैठे होके 5 बार आकाश में ऐसे हाथ करूंगी। ये क्यों करूंगी इसका लॉजिक भी बताती हूँ आपको। पहले ये 2 3 4 5, ये लॉजिक ये है फ्रेंड्स, ये हमारे 5 तत्व हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। इन 5 तत्व से हमारा शरीर चल रहा है। जब इन 5 में से कोई भी तत्व इम्बैलेंस होता है, तब हमारी लाइफ की गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही हम बेड पे से उठे, कितने लोग हैं जो रात को सोने के बाद सुबह उठ नहीं पाते हैं दोस्तों। तो जैसे ही हम बैठे हुए, सबसे पहला धन्यवाद उस परमात्मा का कि आज की नई सुबह मैंने देखी, ये ऑक्सीजन भी है जो मुझे फ्री में मिल रही है। तो जब हम बैठे होंगे, उसके बाद इन 5 तत्वों को बैलेंस करते हुए, ये जैसे ही हमने 5 बार हैंड्स करे ऊपर, और जैसे ही राइट लेग जो है उसको हम बेड से नीचे रखेंगे, ये राइट है मेरा, राइट को नीचे रखने के पहले धरती पे चरण रखे, अपनी श्वास को लेते हुए और धरती पे रखे, और फिर धरती माँ को प्रणाम करते हुए आगे की दिनचर्या की शुरुआत। मतलब आज जो भी आपकी विश है, सपोज आज अपने बच्चे की एग्जाम है, तो वही सोच के कि आज मेरे बेटे का पेपर प्रेजेंट टेंस में रहते हुए कि बहुत अच्छा गया है, और वो लेग हमने धरती पर टिका दिया। ये हमारे दिन की शुरुआत। अब इन 5 तत्वों को हम आगे और कैसे बैलेंस करेंगे, तो यह होती है मुद्राएं, पंचमुखी मुद्रा। आज मैं आपको सिर्फ 2 ही मुद्रा के बारे में जानकारी दूंगी और थोड़ा हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे। इसे हम हार्ट चक्र के ऊपर रखना है। मेघा जी, सॉरी टू इंटरप्ट, ये जो इंफॉर्मेशन आप पूरी दे रहे हैं ना, एक्चुअली सबको साथ में ग्रास्प भी करना, तो थोड़ा छोटा छोटा रिपीट भी ले ले कि जैसे आपने बताया, तो चंद्र नाड़ी एंड सूर्य नाड़ी क्या है, सबको अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। के बीच में आप ना इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं चंद्र नाड़ी के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी है ना, ये एक्चुअली हमारी 2 नाड़ियां होती है, जिसे हम इंगला पिंगला नाड़ी बोलते हैं। हमारा जो शरीर का पूरा नाड़ी सिस्टम होता है ना, ये इन्हीं नाड़ी पे डिपेंड करता है। हम जो कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, हमारा एनर्जी बॉडी क्या है, ये जो नाड़ियां है ना, इसी में एनर्जी फ्लो होती है, जिसे हम बोलते हैं ध्यान में प्राण वायु आना। ये प्राण वायु नाड़ियों के थ्रू हम ले रहे हैं, और ये दोनों नाड़ियां मिलके पीछे हमारा जो बैक है, जिसे कि हम भूमि तत्व बोलते हैं, नीचे मूलाधार स्पाइन पे जाकर मिलती है। वहां जाके ये नाड़ियों को पूरा ऐसे करके पूरा हमारे नाड़ी सिस्टम को चलाती है, वहां सुषुम्ना को भी एक्टिवेट करती है, ठीक है। लेकिन जो चंद्र नाड़ी होती है, एंड फ्रेंड्स, जब सुषुम्ना चलती है, हमारी दोनों स्वर एक्टिव होते हैं, तब हम गहरे ध्यान में उतर सकते हैं। जब हमारी सुषुम्ना स्वर चलता है, मतलब दोनों नोज चलती है, तब हम उस टाइम हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की मतलब पाठ या फिर ये ध्यान, गहरे ध्यान में हमें उतरना है। हम उतर ही जाते हैं जब हमारा सुषुम्ना स्वर एक्टिवेट होता है। यस नीलम जी, ओवर टू यू। हाँ, तो जब चंद्र नाड़ी जो होती है, इसके कुछ गुण होते हैं और सूर्य नाड़ी के कुछ गुण होते हैं। तो चंद्र नाड़ी जो होती है वो ठंडी नाड़ी होती है, और सूर्य नाड़ी गर्म नाड़ी होती है। तो किसी लोगों की प्रकृति बहुत ठंडी, आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत आलस आता रहता है, सारे टाइम ठंडे 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 से रहते हैं, क्योंकि उनकी चंद्र नाड़ी चल रही होती है। जब आप ये प्रकृति को समझ जाते हो ना, कभी कभी हमें काम करने को भी दिल नहीं करता, ऐसे लगता है बस बैठ ही रहे, कुछ काम ना करे, तो इट मीन्स आपके ऊपर चंद्र नाड़ी का बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो जब आपको ये चीज समझ में आती है ना, हम चाहे तो उसे चेंज कर सकते हैं। जब चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है, हमें सूर्य नाड़ी को लेकर आना है। सूर्य नाड़ी गर्म नाड़ी होती है। सूर्य नाड़ी जब चलती है
तो हमें बॉडी बहुत एनर्जेटिक हम फील करते हैं, काम में हमारा ज्यादा मन लगता है। तो जब आपको ये समझ में आ रहा है तो आप उसे चेंज कैसे करना है। आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपका चल रहा है, लेफ्ट को बोलते हैं चंद्र नाड़ी, तो आप उस टाइम आप लेफ्ट में सो जाइए, ऐसे सो जाइए या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। मतलब जिस साइड की नाड़ी चल रही है उसी साइड हमें उसी करवट पे सोना है, जाना है। नेहा जी लेटना अब है। इसको चेंज करना हम देखेंगे भी किस तरह से, 3-4 तरीके हैं चेंज करने के। ओके ओके हाँ, ओके, या इसके 3-4 तरीके। इजीएस्ट तरीका ये है कि आप ऐसे ऐसे हो हाँ। जाइए, ऐसे बैंड भी हो जाएंगे ना, और उसको बंद भी कर देंगे। या सपोज आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, आपको चंद्र नाड़ी नहीं, आपको सूर्य नाड़ी लानी है, क्योंकि घर में गेस्ट आया है, बहुत काम है, काम करना है, पर काम करने को दिल नहीं हो रहा है, लथार्जिक फील हो रहा है, तो आप इसको बंद कर दिया चंद्र नाड़ी को, और सूर्य नाड़ी से आपने सांस को लिया और छोड़ा। नेक्स्ट अपोजिट से राइट को यूज करना है आपको, तो आपका राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गुस्से पे हम काबू नहीं पा पाते, तो सूर्य नाड़ी जब एक्टिवेट होता है ना, बहुत गुस्सा आ रहा होता है, ठीक है, तो समझो कि आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो रखी है, तो उसको हाथों हाथ आप उसको चेंज कीजिए। गुस्से को हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आज के स्ट्रेसफुल माहौल में ये गुस्सा ही है, ये जजमेंट ही है जो कि सब कुछ बिगाड़ देता है। तो ऐसे में हमें चंद्र नाड़ी चलानी है। तो क्या है, नाड़ी विज्ञान को हम समझ जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगी कि कहाँ किस नाड़ी को यूज करना है। ठीक है, जैसे ही गुस्सा आ रहा है आप इसे चेंज कर दीजिए। ठीक है, अगेन वही राइट नॉस्ट्रिल इज सूर्य नाड़ी, सूर्य नाड़ी को चंद्र नाड़ी में लाना है, तो उसको बंद करना पड़ेगा सूर्य नाड़ी को, तो सूर्य नाड़ी की तरफ सो जाइए, राइट नॉस्ट्रिल की तरफ राइट तरफ सो जाइए। ठीक है, और या फिर आप उसको बंद करके अपोजिट लेफ्ट साइड से श्वास को लीजिए और छोड़िए, ऐसा 5 बार प्राणायाम कीजिए। ठीक है, आ गया क्लियर। अब क्या होता है कि क्योंकि हमारा शरीर विज्ञान इन नाड़ियों पे ही चलता है, तो जैसे ही हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें चंद्र नाड़ी में पानी पीना है, हमें चंद्र नाड़ी में यूरिन पास करना है, जो काम चंद्र नाड़ी के करने के होते हैं चंद्र नाड़ी में ही करना है, तो हमारी बॉडी ना रोगग्रस्त नहीं होती। हम जब यहाँ पे एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि हमारा जो जल तत्व है वो चंद्र से जुड़ा हुआ है, यस, जल राइट। तत्व, सो इसीलिए ये है कि जब चंद्र नाड़ी चल रही है तो जल तत्व रिलेटेड जो काम है, हम पानी पी रहे हैं, यूरिन पास करना, ये सब उसी में होना चाहिए, राइट। पूरा लॉजिकली है। यस यस। और नेहा जी यदि हम इसके हिसाब से चलते हैं तो हम हमारे फिजिकल लेवल पे हमारी बॉडी को बहुत ही अच्छा रख सकते हैं, यदि हम हर टाइम अवेयरनेस में रहें और हम इन स्वरों को देखते हुए आगे बढ़े। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि दिन में हमेशा चंद्र नाड़ी चले और नाइट में सूर्य। दिन में यदि हम लेटते भी हैं तो हमें राइट हैंड की तरफ करवट करके लेटना है, ताकि हमारी चंद्र नाड़ी चलेगी। और रात में सोते टाइम हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ करवट करके सोना है, ताकि डाइजेशन ठीक हो। यस, डाइजेशन भी ठीक हो और हमारा रात को सूर्य स्वर चले सोते टाइम। ओके, पर दिन में तो जैसे आपने बोला कि काम करना है वगैरह, तो फिर चंद्र नाड़ी चलेगी तो एक्चुअली वो नीलम जी ने बताया, जब हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है वर्कलोड का और हमें लेजीनेस फील हो रही है, ओके, कई रीजन से हमें देखते जाना है, जैसे गर्म और ठंडे का। सपोज हमें बहुत तेज गर्मी लग रही है और हमें अभी जरूरत है कि हमें, तो उस टाइम हम तुरंत चंद्र स्वर को लेके आ जाएंगे। तो चंद्र स्वर क्या है, ठंडा स्वर है। यदि हमारा सूर्य स्वर चल रहा है तो हम उसे चेंज कर देंगे चंद्र में, तो हमें जो गर्मी से राहत मिलके हम ठंडक में आ जाएंगे। और सपोज हमें बहुत तेज ठंड लग रही है तो हम तुरंत, यदि हमारा चंद्र स्वर एक्टिव है तो हम उसे सूर्य स्वर में चेंज करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमें इन स्वरों को चेंज करना ही देखना चाहिए। बताते हैं। यस, तो नेहा जी फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि कैसे हम स्वरों को चेंज करते हैं। ये कहते हैं, हम इसको कहते हैं। फ्रेंड्स, आप सिर्फ और सिर्फ आज इतना सा ध्यान रखिए, जैसे मेघा जी बोल रहे हैं ना कि रात में हमें लेफ्ट साइड करवट सोना है और दिन में हमें राइट साइड सोना है। दिन में हमें चंद्र चलाना है, रात में हमें सूर्य चलाना है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम सही रहेगा, लथार्जिकनेस या कुछ होगा ही नहीं। बिकॉज हमें जब जो नाड़ी चलानी वो ऑलरेडी चल रही है। जब रात में हम लेफ्ट साइड करके सोते हैं ना, तो हमारी सूर्य नाड़ी चलती है, जिससे कि हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहता है, तो हम जो भी खाना खाते हैं वो बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है पूरी रात। चाहे ऐसे में आपको 3 घंटे की भी नींद आएगी तो वो बहुत साउंड स्लीप होगी।
और दिन में अगर हम लेफ्ट चलाते हैं तो हमारे को ये बीपी हाई और इस जो भी प्रॉब्लम्स सूर्य नाड़ी की होती हैं वो नहीं होती। हार्ट की प्रॉब्लम्स, बीपी हाई की प्रॉब्लम्स, ये सब सूर्य नाड़ी के डिजीजेज है। तो सिर्फ अभी अपने को इतना ही सीखना है कि हमें ये करना है। अब इसके बारे में आगे आप बताइए। यस, अब हम देखेंगे। मैं चाहूंगी या तो नेहा जी आप या पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी अपना स्वर देखें कि कौन सा स्वर चल रहा है अभी हमारा, फिर उसे पेपर हम लेना change पड़ेगा, कराएंगे। पेपर यस, लेना आप पड़ेगा। पेपर की 2 हाँ, स्ट्रिप सब ले लोग लीजिए। जिसके पास नहीं है वो ले लीजिए पेपर के 2 टुकड़े। पेपर नहीं भी होगा तो भी मेरे ख्याल से हाँ बता रहा हूँ, फिर पेपर भी ज्यादा इजी समझ रहेगा, आता है actually। इजी रहेगा। ये पेपर की 2 स्ट्रिप ली हमने। ये अभी मेरा सूर्य स्वर चल रहा है, अब मुझे इसे चेंज करना है, चंद्र में कन्वर्ट करना है। अब इसे हम कैसे करेंगे? ये हमने लगाई, नीलम जी आप स्क्रीन पे हो, आप बताना। ये आदि मुद्रा लगाई, शोल्डर के इधर हमने ऐसे रखा, आदि मुद्रा लगा के राइट हैंड साइड की शोल्डर पे हमने बंद करा। इसका लॉजिक ये है, सपोज 2 पाइप है, 2 पाइप में से पानी लीक, 2 पाइप है और पानी एक पाइप में से लीक हो रहा है और हमें चाहिए दूसरे पाइप में से। तो हम क्या करेंगे, जिस पाइप में से लीक हो रहा है उसे क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे, तभी दूसरे में से फ्लो होगा। वही लॉजिक सेम यहाँ पर है कि जो नाड़ी हमारी चल रही है उसे हम बंद कर देंगे और दूसरी को हम स्टार्ट कर देंगे। अब इस साइड में हम हल्के से झुकेंगे और राइट हैंड साइड की ही स्वर से हम सांस को छोड़ते जाएंगे, लेंगे और छोड़ेंगे। दोनों हिल रहे हैं सुषुम्ना चल रही है फिर आप। तो ध्यान में बैठ जाओ। मैम एक बार मुद्रा वापस दिखाएंगे प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट। यस 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 यस, ये हमने करा ऐसे। 1 मिनट, सब लोग अपने वीडियोस ऑन कर दे। मैं गैलरी व्यू कर दूं क्या? यस गैलरी व्यू कर दो आपने। ये इसको बोलते हैं आदि मुद्रा लगाना। ये ऐसे हैंग करे और सब लोग राइट अपने हैंड वीडियोस साइड ऑन करके कीजिए ताकि कहीं पे अगर आपको कोई गाइडेंस की जरूरत है तो मैम दे सके, प्लीज। मैम right hand राइट हैंड side- में मुद्रा लगानी है ना? क्या राइट हैंड में मुद्रा लगानी है आपका ना? आपका कौन सा स्वर चल रहा है अभी? मेरा चंद्र चल रहा है। चंद्र चल रहा है, तो आपको जैसे सपोज चंद्र को बंद करना है तो आप चंद्र की साइड अपन ने हाथ ऐसे करा, शोल्डर के मतलब इधर, ओके ओके, मतलब राइट को और हल्के से right मुद्रा में। लगा के। हाँ, राइट और में हल्के मुद्रा से लगा झुके हाँ ओके। श्वास को छोड़ना है, जैसे हम कपालभाति करते हैं ना, ब्रीद आउट ब्रीद आउट। यस, थोड़ी देर तक हम 2 मिनट भी करेंगे ना तो हमारी तुरंत स्वर चेंज हो जाता है। सब लोग अपने वीडियोस ऑन करके प्रैक्टिकली कीजिए ताकि अगर आपको कंफ्यूजन हो तो अभी के अभी क्लियर कर सकते हैं। मैडम अगर Masters? राइट नॉस्ट्रिल तो राइट तो साइड left- को, यस, हाँ अगर इतिशा, राइट साइड का चल रहा है मेरा, राइट Yes. राइट नॉस्ट्रिल, तो ये जो आपने एक्सरसाइज किया है वो राइट हैंड को बंद करना है कि लेफ्ट हाँ हैंड को? हाँ, राइट को बंद करना है, Right जो को बंद- हमारा स्वर चल रहा है उसे बंद करना है। राइट को राइट को बंद करना है। हैंड ऑपोजिट लेना है या सेम लेना है? अपोजिट। या अगर आपका राइट चल Opposite रहा hand है से- नाड़ी तो आपको लेफ्ट हैंड लेके राइट आर्म के नीचे रखना है, यस राइट? यस यस, थैंक यू। नेहा जी एक बार रिपीट कीजिए। जो नाड़ी आपकी चल रही है, समझ लो आपकी लेफ्ट नाड़ी चल रही है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपकी ब्रीथ आउट हो रहा है, तो आपको राइट हैंड को इस तरह से मुद्रा लेनी है, राइट मेघा जी? यस यस, हाँ, And और left फिर hand उसको लेफ्ट हैंड के अंडर आर्म्स में ऐसे Shoulder, नीचे yes. रख के फिर लेफ्ट साइड आपको झुक जाना है एंड ब्रीथ आउट करना है जैसे हम कपालभाति में करते। एक सांस लेने के बाद ब्रीथ बस छोड़ते रहना है। ओके मेघा जी? अपोजिट Yes. नॉस्ट्रिल है, अपोजिट। ये हम दोनों नाड़ियों को हम चेंज कर सकते हैं। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये
जैसे मेरी सूर्य चल रही है तो राइट हैंड साइड का ही हैंड को लेके हम ऊपर से नीचे स्पीड में करेंगे ब्रीद आउट, तो हमारा चंद्र स्वर चलने लगेगा। ये सेकंड मेथड है। रुचिता जी का क्वेश्चन है कि अगर दोनों चल रहा है तो इज इट गुड? यस, ये सुषुम्ना नाड़ी। हाँ, ये सुषुम्ना नाड़ी के लिए एक और चीज लेकिन रुचिता जी रेयरली ही चलता है, वो कई बार हमारा सूर्य स्वर भी चलता है और हमें ऐसा फील होता है कि हमारे दोनों चल रहे हैं। कई बार हमें बताया गया है ऐसा। और अभी हम सभी एक साथ सुषुम्ना स्वर लेके आएंगे। अच्छा, एक बार सुनिए मेगा जी, इनको बता दीजिए कि जब सुषुम्ना चलता है ना, वैसे सुषुम्ना की गलतफहमी होती है, वो बहुत कम चल रहा होता है। यस, वो कुछ तो आर्ट होते हैं ऑटोमेटिकली, डिवाइन आर्ट्स तब चल रहा होता है। तो जब सुषुम्ना अगर किसी का बाई चांस से ध्यान करके उठे यार चल ही रहा है सुषुम्ना, तो आपको घर के बाहर नहीं जाना है। जब सुषुम्ना चलता है तो घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। तब आप ध्यान मुद्रा में या तो शिवोहम का जाप कीजिए, किसी भी मंत्र का जाप कीजिए, पानी पीजिए, फिर स्वर को चेंज कीजिए और फिर ही निकलिए घर के बाहर। जब सुषुम्ना चलता है तब घर के बाहर नहीं निकलना। तब किसी को कोई गलत वर्ड ना बोलें, क्योंकि वह भी हमारे बिल्कुल जैसे जो पुराने ऋषि मुनि नहीं कहते थे, एक श्राप देते थे और वो लग जाता था। तो जब भी सुषुम्ना स्वर एक्टिवेट रहे तो आप किसी को भी कुछ गलत ना बोले। और वैसे भी हम सब मेडिटेटर है तो एक कनेक्शन उस डिवाइन सोल के साथ रहता ही है, तो हम हर टाइम एक अवेयरनेस में ही रहते हैं। जब सुषुम्ना चलता है तो जिह्वा पे सरस्वती जी बैठते हैं। तो जब आपको मैनिफेस्टेशन करवाना है, सुषुम्ना चल रहा है, तो आप जब जो बोलते हो ना वो पूरा होने लगता है। तो इसलिए नेगेटिव वर्ड्स तो बिल्कुल भी यूज नहीं करते। हाँ, तो हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करो। बिल्कुल। सुषुम्ना जब भी चल रही है आशीर्वाद दो सबको। हाँ बिल्कुल। और अपनी विशेष यूनिवर्स तक भेजो। यस, आप दे सकते। मेघा जी, एक मिनट, कुछ पार्टिसिपेंट्स बाद में जुड़े हैं, तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हम लोग वो लोग कंफ्यूज होंगे। उनको बता देते हैं कि आज का जो सेशन है वो हमारी श्वासों का साइंस मतलब समझाया जाता है, विज्ञान। सो उसमें 2 नाड़ी है। हमारी जो लेफ्ट साइड की जो नोस्ट्रिल है उसको चंद्र नाड़ी, राइट साइड की जो नोस्ट्रिल है उसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं। और उसमें मतलब जो नाड़ी जिस वक्त चल रही है उस टाइम में हमें कैसे काम करने चाहिए वो सब इंफॉर्मेशन मैम दे रही है। सो आप ठीक से समझ सकते हैं। चंद्र नाड़ी की बात हो रही है मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल की, एंड सूर्य नाड़ी मतलब की राइट नॉस्ट्रिल। तो जिस वक्त हमें जो नाड़ी में रहना है वो अगर चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी चंद्र नाड़ी में हो तब आपको पानी पीना है, यूरिन पास करना है, और दिन में चंद्र नाड़ी का चलना जरूरी है। रात में जब हम सोते तब सूर्य नाड़ी का चलना जरूरी है। तो ऐसे वक्त पे आपको जो नाड़ी आपको चेंज करनी है तो उसका तरीका मैम समझा रही है। सो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एंड अपने वीडियोस अगर आप ऑन रखेंगे तो कहीं भी गाइडेंस की जरूरत है मैम आपको दे पाएगी कि आप जो कर रहे हो उसमें अगर कुछ करेक्शन की जरूरत है या फिर आप जो कर रहे हो वो बराबर है, वो बता पाएगी आपको। अच्छा नेहा जी, मैं फिर से बताना चाहूंगी, जो मैंने मॉर्निंग में उठने वाला जो तरीका बताया है, इससे फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि डेली अपने रूटीन में लाएं। आप खुद अपनी लाइफ में चेंजेस देखने लगेंगे। कितने चेंजेस आते हैं जब हमारे पांचों तत्व सुबह उठते से हम बैलेंस कर देते हैं। मतलब एक यूनिवर्स में हम पूरी तरह से हमारी विश पहुंच जाती है। और उसके बाद हम जो भी हमारा स्वर चलता है वो पैरम मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ फिर से एक बार पार्टिसिपेंट्स। मेघा जी, मेरे ख्याल से आज सिर्फ आप चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी यस, आज वही लेते हैं और सुषुम्ना स्वर एक्टिव करवा के और थोड़ी देर ध्यान करेंगे। यही करते हैं आज। जैसे ही हम सुबह बेड पे से उठे बैठे हुए तो हमने सबसे पहले हमारी स्वर चेक करा। सपोज मेरा चंद्र स्वर चल रहा है तो चंद्र की तरफ करवट कर मैं 1 सेकंड के लिए लेट जाऊंगी, सीधे वापस बैठे होकर 5 बार सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ रब करना है। इस टाइम आप कुछ अफर्मेशंस भी ले सकते हो। 5 बार। ये 5 बार क्यों करा है फ्रेंड्स? क्योंकि ये हमारा अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व, इन 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है। तो जब हम इन 5 तत्वों को बैलेंस कर देते हैं, 5 एलिमेंट्स को, और फिर उसके बाद हम सांस लेते हैं और लेफ्ट लेग को धरती पर
टिका देंगे। यदि राइट चल रहा है आपका स्वर उस दिन तो राइट को, और लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट को, और फिर धरती माँ को प्रणाम करते हुए हम हमारी दिन की शुरुआत करेंगे। वहां तक सबको क्लियर है? हाँ, और जब हमारा जो लेग हम जमीन पे रख रहे हैं उस वक्त हमारा जो दिन का इम्पोर्टेंट काम है, अफर्मेशन है, वो भी हम बोल सकते हैं। यस। और सपोज छोड़ना है नीचे, सपोज हमारा सुषुम्ना स्वर चल रहा है बेड पे से उठते से ही, बेड पे हम बैठे हुए, तो हमें उस टाइम 5 मिनट या 2 मिनट के लिए हमें सिर्फ इस मुद्रा में बैठ जाना है, जिसे कहते हैं हम पंचमुखी मुद्रा, और हमें शिवोहम का जाप करना है मन ही मन। तो हमारी मुद्रा चेंज हो जाएगी, मतलब हमें बेड पे से उतरते टाइम भी सुषुम्ना स्वर में धरती पर नहीं उतरना है। विद इन अ सेकेंड हमारे स्वर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि सुषुम्ना स्वर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही रहता है। सुषुम्ना जिग्ना जी, दिव्य स्वर बोलते हैं, दिव्य स्वर। जिग्ना जी और अनीता जी का रेज हैंड है। यस, प्लीज बताइए। मैम मुझे ये पूछना था, आपने 30 काउंट करके लेफ्ट लेग को टिकाने बताया, वो जरा एक्सप्लेन करेंगे? मतलब 30 ऐसे 30 कुछ बताया ना आपने? नहीं 30 नहीं, 5 टाइम्स। अच्छा 5 टाइम्स ही हैंड ऊपर करना है। यस। हाँ। और फिर लेफ्ट लेग, अगर चंद्र चल रही है तो हाँ, लेफ्ट लेग, सूर्य चल रही है तो राइट लेग। राइट। हाँ, और आपने वो जो पहले मुद्रा रखना है बताई, जमीन। इसे क्या बोलते हैं हम पंचमुखी मुद्रा। हाँ, ओके। यदि दोनों स्वर चल रहे हैं तो हम बेड पर ऐसे बैठेंगे, और यदि हम घर से भी बाहर जा रहे हैं और यदि दोनों स्वर चल रहे हैं हमारे, तो हम विद इन अ सेकेंड के लिए बैठ जाएंगे। हम सुषुम्ना स्वर में घर से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि उस टाइम हमारी मतलब कुछ ना कुछ या तो एक्सीडेंट है या कोई भी काम हमारे अड़चने आती है उसमें। जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। ओके। अनीता जी। हाँ मैम, मुझे पूछना है कि मैं पहले तो आत्मवंदन ये मैंने सीखा हुआ है स्वर का, अब मैं करती हूँ, लेकिन जो अभी आपने ऐसे करके बताया कि आप कौन से हैंड से कर रहे हो? मतलब राइट हैंड से? नहीं, जैसे मेरा चंद्र स्वर चल रहा है तो मैं लेफ्ट हैंड से करूंगी, सूर्य स्वर चल रहा है तो मैं राइट हैंड से करूंगी। ओके। और साइड नॉस्ट्रिल चल रहा है उस हाथ से करना है। यस, ठीक ठीक है। मुझे एक पैर का पता था, मैं तुम्हें फिर थोड़ा ध्यान रखती हूँ इस चीज का। और एक मुझे ये पूछना है, जैसे हम किसी भी टाइम उठते हैं तो उसी टाइम स्वर को देखना होगा क्योंकि मतलब हमें किसी भी टाइम नहीं, ये सनराइज के टाइम ही होता है। नहीं, जैसे हमने हाँ, हम 4 बजे उठते हैं, कभी हम 4:30 उठते हैं, कर सकते हैं, कभी कर सकते 8 हैं, बजे उठते हैं। कर सकते हैं, सनराइज या लेकिन सनराइज से पहले, राइट? यस, उससे बहुत लेट नहीं तो कई लोग 8-8, 9-9 बजे तक कर रहे हैं। इतना लेट नहीं तो मालूम है, लेकिन यही पूछना है कि एक टाइम होता है ना कि जैसे 4 से 5 के बीच हाँ, में, तो हाँ, इसलिए कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। ओके, और किसी को अभी तक जो सीखा है उसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लीजिए, फिर आगे मैम इसको नोट डाउन भी करके रखिए कि किस स्वर में हमें क्या क्या करना है, तो थोड़े से हम धीरे धीरे अवेयरनेस में रहेंगे तो हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं। यस जिग्ना। मैम मुझे एक बार कंफर्म करना था, जैसे आपने बताया कि लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट हैंड से ही वो मुद्रा लगानी है कि राइट हैंड से लगानी है? कौन सी अंडर आर्म के लिए? अंडर आर्म वाली, जैसे अपोजिट से ना, हैंड अपोजिट लेना है और आर्म वही लेना है। ओके ओके, यस, थैंक यू मैम। यस। ओके, एनीबडी एल्स? किसी को कोई क्वेश्चन है या आगे? ये जो चंद्र नाड़ी होती है उसका जो वो होता है जल तत्व, वो गंगा जी से जुड़ी हुई है, और जो सूर्य नाड़ी वो यमुना जी से। तभी यमुना में उफान आता है ना, बोलते थे, इसलिए जब सूर्य नाड़ी चलती है तो बॉडी में, शरीर में गर्मी आती है, उफान आता है। मेघा जी, आपने जो अंडर आर्म के सेकंड ऑप्शन बताया था ना, गाल ऊपर करके ऐसे ऐसे कर सकते हैं करके, वो वो जिस में बंद है चल रही है वही नॉस्ट्रिल या दूसरे ऑपोजिट नॉस्ट्रिल में करना है? वो नहीं, वो उसी हैंड से होगा, वो उसी हैंड से होता है। स्पीड से सांस नीचे, हाथ को नीचे करते जाना है, पुश, हाथ को नीचे, और नोज वही चलेगी हमारी। अच्छा, जिस साइड पे हमारी चल रही है उस साइड को सिर्फ नीचे की तरफ। यस यस यस। बात करनी है मेघा मैम।
ये 1-2 मिनट तक हम करेंगे तो अपने आप चेंज हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत में कई बार बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये बहुत प्रैक्टिस वाली चीज है, ऐसे नहीं कि एकदम तुरंत आपकी चेंज हो जाएगी। ओके, थैंक यू मैम। यस। शीतल जी का क्वेश्चन है कि कौन सा काम कब करना है। तो शुरू में बताया था मैम ने कि लाइक रात को जब, हाँ वो एक बार आप बताइए। चंद्र नाड़ी में हमें पानी पीना है, यूरिन पास करनी है। अभी तो डेली रूटीन के हम 2 ही वर्क याद रखे तो भी बहुत है। और सूर्य नाड़ी में हमें स्नान करना है, स्टूल पास करना है और खाना खाना है। और योगा एक्सरसाइज। सपोज कई बार नेहा जी ये भी होता है कि सपोज हमें यूरिन पास करना है और हमारी चंद्र नाड़ी नहीं चल रही है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे? इस स्थिति में जब हम टॉयलेट के लिए जाएंगे तब हम राइट नोजल के ऊपर ऐसे हाथ रख लेंगे, ठीक है। और सपोज हमें स्टूल पास करना है और हमारी सूर्य नाड़ी नहीं चल रही है, तो उस टाइम हम इस नोज को, ताकि इससे हमारी एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हमारा पेट बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा। यदि हमारी सूर्य नाड़ी नहीं चल रही है और हमें जाना है तो यह इस हाथ को हम ऐसे रख सकते हैं। ओके, सो वो साइड की नोस्ट्रिल को थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे, हाँ, ताकि दूसरी बंद रखेंगे। यस यस राइट। यहाँ पे त्रिवेणी जी फर्स्ट टाइम जुड़ी है। त्रिवेणी जी आप कहाँ से है? रुचिता जी ने बोला है कि आप ये लिस्ट ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ये नेक्स्ट टाइम अच्छे बेटर प्रिपरेशन के साथ। यस, हाँ, नेक्स्ट टाइम करते हैं हम अच्छे से। एक बात ये कि जब योगा एक्सरसाइज करते हैं ना, जब हम भारी भरकम काम करते हैं तब सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। तो तब सूर्य नाड़ी चलानी चाहिए। जब हम वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तब चंद्र नाड़ी नहीं चलनी चाहिए, तब सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। आज हम चाहे तो कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि आज का समय जो है बड़ा डिप्रेशन से भरा होता है। हमारे बच्चे भी कई चीजों में डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फियर रहता है, नेगेटिव एनर्जी रहती है। तो उसके लिए हमें किस तरह से सांस को लेना है और छोड़ना है। सबसे पहली चीज तो हमें श्वास को हमेशा यह अवेयरनेस में रखना है कि हमें नाभि से लेना है, पेट को बाहर फुलाते हुए और फिर छोड़ना है। हम अधिकतर श्वास लेते हैं अपनी छाती से, वह सबसे गलत है। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा हमेशा अपने पेट से सांस लेता है। तो हमें ये एक्सरसाइज डेली करना है और सभी अपने वीडियोस ऑन करके सभी करें, बहुत ही रिलैक्स फील होगा। उसके बाद हम सुषुम्ना और एक्टिव करते हैं। हाथ की पोजीशन फिर से बताएंगे मैम? बता रही नेहा जी, ये हाथ की मुट्ठी बंद करी और जब हाथ ऊपर करा तब पेट को फुलाते हुए सांस ली और सांस को रोक के रखना है, होल्ड करके, जितनी देर जिसकी कैपेसिटी है। उसे कहते हैं इसमें कुंभक। ओके, मेघा जी प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे हमने ये हाथ को मुट्ठी बंद करी, ऊपर करा हाथों को, पेट से श्वास भरते हुए, पेट को फुलाते हुए, सांस को रोक के रखना है जितनी देर आपकी कैपेसिटी है और धीरे 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 श्वास को मुंह से छोड़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर कर दे। 2-4 बार करें। सबको समझ में आया? हाथ को इस तरह से पोजीशन दी, थंब को अंदर लेके, फिर सांस लेते हुए पेट तक, ताकि पेट आपका फूलेगा, ऊपर तक हाथ ले जाएंगे एंड वहां जाके हम लोग थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे जितना पॉसिबल है। राइट? यस, और मुंह से श्वास छोड़नी है। आप देखोगे 2-3 बार में बहुत रिलैक्स फील होने लगता है एकदम। ये जब भी स्ट्रेस होता है ना तब करो। यस, तब तुरंत। और ध्यान रहे कि आपका पेट फूल रहा है, ताकि सांस आपकी वहां तक, कई बार हमें जो आदत है ना चेस्ट तक ही जा रही है ब्रेथ, उसकी जगह पे नीचे अपने पेट तक जानी चाहिए, वो थोड़ा ध्यान रखे सब। एक बार अच्छा तरीका, जब आप लेटते हैं ना तब अपने पेट पे हाथ लगा के लेटाइए,
यस यस बेस्ट। फील करेंगे। वैसे भी हमें पूरे दिन भी है ना एक अवेयरनेस में रहना है कि हमारी सांस हमेशा पेट से ही आए। आधी से ज्यादा हम तकलीफों से बाहर आ जाएंगे, जो डिप्रेशन है, फियर है, नेगेटिविटी है, इन सब से हम बाहर आ जाएंगे। यस। मेघा, नींद आने के लिए क्या करना चाहिए? क्या? नींद आने के लिए? नींद आने के लिए, नींद आने के लिए ये वाली मुद्रा है, ये हाथ ऐसे रखा, इसको रब करा, एक दो मिनट तक रब करा। एक ये है, और दूसरा है सपोज हमारा सूर्य स्वर चल रहा है रात को और नींद नहीं आ रही है, तो सूर्य को बंद करा और इधर से ब्रीथ इन एंड आउट। चंद्र जो है वो ठंडी नाड़ी होती है, जब हमारा दिमाग शांत हो जाएगा तो नींद आने लगती है। चंद्र हमें ठंडा करता है। थैंक यू सो मच मैम। तुरंत नींद आ जाएगी। 49 हो गए, क्या कहना? यस, हम सिर्फ सुषुम्ना एक्टिव करना बताते हैं आज। अनीता जी को कुछ पूछना था? क्या अनीता जी को कुछ पूछना है? हाँ जी। यस। मुझे पूछना कि मेरे जो मतलब नॉस्ट्रिल्स है ना, उनसे सांस बहुत ज्यादा जाता है, तो मुझे लगता है सिर के अंदर कई बार, तो वो मुझे परेशान करता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? सांस ज्यादा जाती है, मतलब एक तो होता है नॉर्मल सांस ले रहे हैं, यहाँ से ये वॉल है ना, वहां सांस लगता है, सांस लेने में सांस लगता है, जो हवा होती है वो लगती है यहाँ पर, फिर वो सिर में लगता है, उसके बाद में दर्द हो जाता है सिर में। नीलम जी आपको समझ में आया? मुझे आई कांट अंडरस्टैंड थोड़ा सा, लेकिन आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। दोनों नोज से होता है अनीता जी, एक साइड से? एक कभी कभार एक से होता है, कभी दोनों से होता है, लेकिन ज्यादातर एक साइड से होता है। आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम किया कीजिए 10 मिनट तो रोज ही, एवरी डे 10 मिनट्स। हाँ, नाड़ी शोधन हम टाइम लिमिट के कारण इतना बता नहीं पाएंगे अभी। यस। मैं करती हूँ, बट अभी छूटा हुआ है, तो मे भी शायद इसलिए ज्यादा मतलब। और उसका भी एक पर्टिकुलर वे है, अब नेक्स्ट सेशन में हम बताएंगे, ठीक है? चलिए अभी हम सभी सुषुम्ना स्वर एक्टिव करेंगे। हल्की सी अपनी गर्दन को बेंड करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे रखते हुए। पहले मैं कर रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ, ये आप देखिए। सिर्फ ब्रीथ आउट करना है स्पीड से, हल्की सी ये सिर को बेंड करते हुए आकाश की तरफ। चेक कीजिए, अभी आप लोग की चल रही है सुषुम्ना। आई थिंक सभी की एक्टिव हो गई होगी सुषुम्ना स्वर। ये कितनी बार करना है, नोज लेना छोड़ना? ये जितनी देर आपसे मतलब हो सके, और आप चेक करिए, नहीं हुआ तो एक बार फिर से करिए, अपने आप सुषुम्ना स्वर एक्टिव होता है। ध्यान के पहले जरूर कर लीजिए 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, जब तक सुषुम्ना एक्टिव नहीं होता है। ध्यान हमेशा सुषुम्ना नाड़ी में ही करना चाहिए, हमारे ऋषि मुनि ने यही बताया है। हम लोग बहुत सी बार यहाँ नहीं बता पाते, पर ध्यान हमेशा सुषुम्ना नाड़ी, जिसने सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान किया वो ध्यान को छोड़ेगा भी नहीं, इतना गहरा ध्यान लगेगा। हाँ, ये पेट अंदर जाएगा और हमारी सांस बाहर छूटती जाएगी, जैसे कपालभाति में करते हैं, राइट? यस यस यस। और ये करने से सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। तो हम लोग सब मेडिटेटर हैं, मेडिटेशन से पहले ये कर ले। सो या और जब ध्यान में बैठते हैं तब हल्का सा चिन अप और टंग को रोल करके बैठेंगे, तो चिन अप जब करते हैं तब भी हमारा सुषुम्ना ऑटोमेटिक। नितिशा जी हुई आपके एक्टिव? मैम हो गई, थैंक यू। भस्त्रिका भी कर सकते हैं। हाँ, भस्त्रिका भी कर सकते हैं। सो ये भस्त्रिका ही हो गया ना? हाँ,
भस्त्रिका में स्पीड से सांस छोड़ते हैं, यहाँ पर हम श्वास को स्लो Slowly होल्ड छोड़ते करते हैं, स्लो मोशन में छोड़ते हैं। यस। और ये भी जी आज के लिए मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। आगे हम किसी को कोई क्वेरीज हो तो ले सकते हैं, क्योंकि एक साथ हम खुद भी जब सीखे हैं तो वो स्लो मोशन में इसमें समझ में आता है, आगे धीरे धीरे ही बढ़ पाते हैं। पृथ्वी तत्व कैसे लाए, निशा जी का क्वेश्चन है। ये तो बहुत ही बहुत अभी बहुत बेसिक चीजें सीखते हैं, फिर आगे चलेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि हम भी बेसिक सीख रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं वही बता रहे हैं, हो सकता है हमें भी कहीं कंफ्यूजन हो। निशा जी आप शायद शिवम ग्रुप के, वीडियो ऑन करिए आपका, मैं आपको डेली देखती हूँ। निशा जी हेडेक के लिए क्या करना चाहिए? यस, हेडेक के लिए जो हमारे थंब है ना, इसे प्रेस करिए, बहुत जल्दी सिर दर्द जाता है। और जब भी हमें बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा हो, तुरंत अपना स्वर चेक करें, उस स्वर को बंद करें और दूसरी नाक से लेना, श्वास को लेना और छोड़ना है। तुरंत हमारा चेंज हो जाता है स्वर। नेहा जी 4:55 हो गए, क्या करना है? बाकी की क्वेरीज अभी अब नेक्स्ट, क्योंकि ऑलरेडी आपने भी। मैम जब भी पेन होता है तो जो स्वर चल रहा है वो स्वर चेंज करने के लिए जिस स्वर चेंज नहीं, जब भी हमें पेन हो रहा है ना, आपको भी सिर दर्द है सेजल जी? नहीं, मुझे हैंड में पेन है, जिग्ना बोल रही हूँ मैम मैं। कौन से हैंड में आपको, कौन से हैंड में आपको पेन है? मुझे राइट हैंड। एक मिनट, आप थोड़ा सा अपना वीडियो आप सही से दिखाइए ना, मैं आपको बताती हूँ किधर। राइट हैंड। आप थोड़े से खड़े हो जाइए, एक मिनट। आपको हाथों में दर्द के लिए सबसे पहले तो ये करिए, आप शोल्डर में पेन है ना आपके सेजल जी? फोन पर मैंने कही शोल्डर पेन है, एल्बो से लेके जिग्ना जी को एल्बो से लेकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की इश्यू है, तो उनको एल्बो से लेके लाइक पूरा हैंड में पेन रहता है, तो जब ऐसा हो उस वक्त वो क्या करे? शायद वो अपोजिट हैंड में टैपिंग वाला भी बता दो उनको। यस 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 यस, स्टार्टिंग में टैपिंग, पहले ये शोल्डर तक पेन है मेरा राइट। ओके ओके ओके। ये आप सब करिए। नेहा जी मेडिटेशन करवाना है क्या? तो हाँ 20 मिनट का मेडिटेशन ले लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा फिलहाल हमारी यूट्यूब चैनल चल रही है पीएमसी अफ्रीका, बट फ्रॉम टुमारो 2 यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो जाएगी, पीएमसी अफ्रीका इंग्लिश एंड पीएमसी अफ्रीका हिंदी। सो आज का जो सेशन है आपको कल हमारी पीएमसी अफ्रीका हिंदी चैनल पे उसका रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। और अभी तक जितने भी हिंदी सेशंस हुए हैं वो सारे पीएमसी अफ्रीका हिंदी चैनल पे आपको अपलोड करके मतलब मिलेंगे आपको रिकॉर्डिंग। और अब से रेगुलरली पीएमसी अफ्रीका हिंदी चैनल पे आपको जितने भी हमारे हिंदी सेशन हर रोज ईस्ट अफ्रीका टाइम 1:30 के जो सेशंस हैं वो हिंदी चैनल पे मिलेंगे। और नाइट में 8:30 PM केन्या टाइम, मतलब इंडिया का टाइम 11 to 12 PM। और दोपहर का जो सेशन है उसका 4 to 5 PM इंडियन टाइम, उस पे ये जो हिंदी सेशंस होते हैं वो हिंदी चैनल पे, एंड इंग्लिश में जो नाइट में सेशन होते हैं उनका रिकॉर्डिंग आपको इंग्लिश चैनल पे मिल जाएगा। पिरामिड मेडिटेशन चैनल पीएमसी अफ्रीका एंड इंग्लिश एंड पीएमसी हिंदी 2 चैनल हमारे हैं जो कल से आपको हिंदी मिलेगा। अभी आज हमारा एक ही चैनल है जिसको हम पीएमसी अफ्रीका इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें इंग्लिश सेशंस का रिकॉर्डिंग होगा और हिंदी पे हिंदी सेशंस का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। आप अगर आज फर्स्ट टाइम जुड़े हो और अगर आपके पास कोई लिंक नहीं है तो प्लीज आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपको रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर देंगे।
क्योंकि हमारे 2 ग्रुप है, जो इंग्लिश सेशन और हिंदी सेशंस के लिए 2 अलग है। अगर आप अफ्रीका में कहीं भी किसी भी कंट्री से जुड़े हो तो भी आप हमसे रेगुलर जुड़े रहिए। हमारे 2 सेशंस चल रहे हैं, राइट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड अब हम आज मेडिटेशन अभी ध्यान सॉरी कराएंगे ना नेहा जी, ध्यान कराएंगे ना अभी? हाँ तो अभी हम आप ध्यान में बिठा रहे हो, फिर मैं मेरे को लीव करना पड़ेगा अभी, तो या तो म्यूजिक आप में से कोई देगा। ओके ठीक है, मैं दे देती हूँ म्यूजिक। और दूसरा एक ये बताना था मुझे कि जो लोग भी आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनको मैं उसमें जोड़, ऑलरेडी वर्कशॉप चल रहा है हमारा इंग्लिश में नाइट में, तो आप अभी से उसमें जुड़ भी सकते हैं और पहले के सेशंस भी उसमें देख सकते हैं। और हर रोज जुड़िएगा, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे हम लोग सीनियर मास्टर को यहाँ इनवाइट करते हैं। और अगर आप में से कोई भी इंफॉर्मेशन ज्यादा चाहता है तो प्लीज आपके नंबर यहाँ डाल दीजिए चैट बॉक्स में। और ये जो स्वर विज्ञान के जो सेशंस है रेगुलर यहाँ पे चलेंगे, वंस इन अ वीक हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो एवरी मंडे या वेडनेसडे इस तरह से स्वर विज्ञान के ही सेशंस चलेंगे, ठीक है ना मैम? यस यस हम लोग अभी लेते, फिर हमारे सर फ्री हो जाएंगे, फिर सर आएंगे। हाँ अभी थोड़ा बेसिक है, हम मेगा मैम और नीलम जी से सीख रहे हैं और फिर बाद में सर भी आएंगे। सो एक मंडे या इस तरह से हम फाइनल कर देंगे, तो एवरी मंडे वही सेशन चलेंगे। सो आप सब लोग रेगुलर जुड़ते रहिएगा और ये बेनिफिट लीजिएगा। मैडम कुंभक यानी स्वर को रोकना जी आप करवा रहे हो ध्यान, ध्यान करवा रहे हो? कुंभक यानी स्वर को रोकना। हाँ क्या क्या बोल रहे हैं टीचर? वो पूछ रहे हैं कि कुंभक माने स्वर को रोकना। हाँ अपनी ब्रेथ को जो हम रोक के अपनी ब्रेथ को रोकना। हाँ वो अनीता जी एंड जिग्ना जी प्लीज ये जो नंबर यहाँ हमारे इसमें आ रहे हैं वो सारे नंबर ऐड कर दीजिए। एक बार नोट कर लीजिए और वो कौन से ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो भी लिख लेना नाम के साथ। तो फ्रेंड्स हम सभी ध्यान करेंगे अभी। मेघा जी मुझे लीव करना रहेगा तो आप। यस 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 थैंक यू नेहा जी फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच नीलम जी यहाँ आके हम सबको ये एनलाइटन करने के लिए। एंड बस अब एवरी वीक हम मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। नेहा जी म्यूजिक आप करेंगे? हाँ मैं दे दूंगी, आप सबको ध्यान शुरू करवाइए। Yes. मैं म्यूजिक दे रही हूँ। अभी हम सब ध्यान की पोजीशंस लें, अपनी फिंगर्स लॉक कर लें, अपने पैरों को क्रॉस कर लें, एक सुखासन में बैठ जाए आराम से। जिस किसी ने भी चश्मे लगाए हो वो अपने चश्मे निकाल दें। कुछ पार्टिसिपेंट्स आज नए होंगे तो प्लीज जरा ध्यान के बारे में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिएगा कैसे करना है, अगर कोई नया है तो। यस यह ध्यान है आनापाना सती ध्यान। आना का मतलब आती हुई श्वास, अपाना का मतलब बाहर जाती हुई श्वास, और सती का मतलब आती जाती श्वासों के साथ एक हो जाना। तो ध्यान की पोजीशन है आनापाना सती ध्यान। एक बहुत ही सहज और सरल ध्यान है जहां हमारे 3 ब्लॉक लगते हैं, फिंगर्स क्रॉस हो जाती है, आईज क्लोज। ध्यान के एंड तक कोई आंखें ना खोले और पैरों को क्रॉस कर ले। एक सुखासन की स्थिति में बैठ जाए और बिल्कुल सीधे बैठे, अपनी स्पाइन को झुकने ना दे दोस्तों। तो आइए हम सभी ध्यान की पोजीशंस ले लें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, सिर्फ अपनी ब्रेथ पे ध्यान देना है हमें। आती हुई सांस, जाती हुई सांस।
सब लोग अपनी आंखें बंद रखिएगा जब तक आपको कहा न जाए। दोस्तों, यही सांसें हैं जो हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी को लेके आती है। तो आज हम इन सांसों का सम्मान करें और हर एक अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई हमारी नेचुरल कोमल सांसों को बस साक्षी भाव से देखते रहें। अगर कोई भी विचार आए तो उसके ऊपर चिंतन न करते हुए हमारा ध्यान हमारी नासिका पर, हमारी हर एक अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सुंदर सी सांसों को फिर से देखने लगे, निहारते रहे, साक्षी भाव से निहारते रहे।
लास्ट 5 मिनट्स फ्रेंड्स, कोई भी अपनी आंखें ना खोलें। हम सभी मन ही मन धन्यवाद के भाव में आएंगे। सबसे पहला धन्यवाद यूनिवर्स का, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का धन्यवाद, जिन्होंने इतना सुंदर ध्यान हमें दिया। पीएमसी अफ्रीका के इस मंच का धन्यवाद। हम सभी की सामूहिक ऊर्जा का धन्यवाद। धरती, सूरज, चांद, सितारे, आसमान, सभी का दिल से धन्यवाद। अपने अपने माता पिता का धन्यवाद। Last 10 seconds, friends. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे 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 अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे दोस्तों। 5, 4, 3, 2, 1, 0. और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। और इतने सुंदर ध्यान के लिए हम सभी क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मेगा मैम, थैंक यू ये डिवाइन नॉलेज और मेडिटेशन के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके नेहा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ग्रेट नॉलेज शेयरिंग एंड यस, ध्यान भी उतना ही पावरफुल था। बहुत ही डीप में 20 मिनट्स का ही था, फिर भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। Thank you so much for coming here on this platform and yes, हम लोग next week से भी days arrange कर देते हैं, so every week हम लोग मिलेंगे यहाँ, ताकि ये जो बहुत ही important knowledge है सब तक पहुँचे। Okay, yes. Can